हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की बेकाबू रफ्तार के बीच आज से 4 दिवसीय टीका उत्सव शुरू किया जा रहा है और आज से शुरू हो रहा टीका उत्सव 4 दिनों यानी कि 14 अप्रैल तक चलेगा। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव में वैक्सीन को बेहद अहम माना जा रहा है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर काबू में आने का नाम नहीं ले रही। पहली बार देश में एक्टिव मामलों की संख्या 11 लाख के पार तक पहुंच चुकी है और रविवार को 1,52,879 नए मामले सामने आए हैं और ये एक दिन में कोरोना के अब तक सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार सुबह कोरोना के ताजा आंकड़े जारी किए हैं और एक दिन में 1,52,879 नए मामले सामने आने से देश में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की कुल संख्या अब बढ़कर के 1,33,58,805 तक पहुंच चुकी है। एक्टिव मामलों की संख्या अभी पहली बार 11 लाख के पार तक पहुंच चुकी है। वहीं हरियाणा में कोरोना के नए मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। शनिवार को प्रदेश में 2,937 नए संक्रमित मिले और 11 मरीजों की मौत हो चुकी है। 5 जिलों में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और अकेले गुरुग्राम में ही शनिवार को 864 नए मामले सामने आए। और इसी कड़ी में पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि कोरोना को जड़ से मिटाने के लिए लोगों के सहयोग की जरूरत है, जिसके लिए सब लोग ज्यादा से ज्यादा टीका उत्सव में शामिल होकर कोरोना के खिलाफ जंग को मजबूत कर पाए। एनसीआर में कोरोना के केसेस कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं पिछले दिनों से, क्या कहना है इस पर? पूरे देश के अंदर कोरोना के स्थिति आज बहुत ज्यादा विकट है और पहले से ज्यादा केसेस आज कोरोना के आ रहे हैं। तो इसने लोगों को, सिर्फ सरकार ने लॉकडाउन नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग बगैर जरूरत के भी घूमने का काम करें या बाहर जरूरत ना हो तो निकलें। सैर सपाटे के लिए मैं देखता हूँ लोग निकल रहे हैं। तो इसने इस और चलिए अब आपको जरा देश भर के अंदर जो टीका उत्सव किया जा रहा है, जरा उसके बारे में ग्राफिक्स के जरिए आप तक जानकारी पहुंचाएं। आज से इसकी शुरुआत हुई है और 14 तारीख तक ये ऐसे ही टीका उत्सव चलाया जाएगा। टीकाकरण पर ज्यादा जोर दिया जाएगा और इस दौरान कोशिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस टीका उत्सव के साथ जोड़ा जा सके, यानी कि लोगों को वैक्सीन मुहैया कराई जा सके, उनको टीका लगाया जा सके। पीएम मोदी ने राज्यों के इसको लेकर टीका उत्सव मनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए थे और टीका उत्सव में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कोशिश यही है कि लोगों को, क्योंकि 3 T पर यह आधारित है, जिसमें सबसे पहले कहा गया कि टेस्टिंग होनी चाहिए, फिर उसके बाद ट्रैकिंग होनी चाहिए और आखिर में ट्रीट होना चाहिए। और अब जरा आपको हरियाणा प्रदेश के अंदर अलग अलग जिलों के हाल भी बता देते हैं। करनाल के अंदर 271 मामले सामने आए हैं, कुरुक्षेत्र में 181, फरीदाबाद में 200 नए मामले सामने आए, हिसार में 124, यमुनानगर में 168 नए मामले सामने आए हैं, रोहतक में 121, अंबाला में 123, सिरसा में 78, पानीपत में 104 मामले सामने आए हैं और इसी तरीके से झज्जर में 70, भिवानी में 28, कैथल में 78 और फतेहाबाद में 53 नए मामले सामने आए हैं। जींद में 14 मामले सामने आए हैं, नूंह में 4 मामले सामने हैं, पलवल में 5 और रेवाड़ी में 25 नए मामले सामने आए। महेंद्रगढ़ में 3 और चरखी दादरी में भी 3 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। यानी कि हरियाणा में भी जो नए मरीज हैं, उनकी जो संख्या है वो फिलहाल तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब आपको जरा बता दें कि दिल्ली में भी कुछ नई पाबंदियां लगा दी गई हैं और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देख करके ये कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसमें शादी समारोह में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। अंतिम संस्कार में 20 लोग ही अब शामिल हो सकेंगे। वहीं सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं पर रोक लगा दी गई है। रेस्टोरेंट, बार को 50% क्षमता के साथ अब संचालित करने की अनुमति दी गई है। वहीं दिल्ली मेट्रो, डीटीसी और क्लस्टर बसें 50% क्षमता के साथ चलेंगी और इसके साथ एक बड़ा कदम यह भी कि दिल्ली में कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए हैं और ये सब कुछ कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ही कदम उठाए गए हैं। यानी कि ये दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी में
नई पाबंदियां हैं जिनके साथ आपको जीना होगा। अंतिम संस्कार में 20 लोग और शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की फिलहाल यहां पर एक सीमा तय कर दी गई है। पॉलिटिकल प्रोग्राम होंगे, खेल, सामाजिक, सांस्कृतिक जो भी कार्यक्रम है, उन सभी पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। और इस सब के बीच एक महत्वपूर्ण बात यह कि दिल्ली में मेट्रो से सफर करने वाले जो लोग हैं, अब वहां पर भी निगरानी कड़ी कर दी गई है। 50% क्षमता के साथ दिल्ली मेट्रो जो चल रही है उसके अंदर अब लोगों की आवाजाही हो पाएगी। और साथ ही साथ चाहे बसें हों, चाहे क्लस्टर बसें हों, इन सभी जगहों पर, इन सभी वाहनों में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनमें 50% क्षमता के साथ इनको चलाया जाएगा। यानी कि भीड़ ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग की जो अवहेलना हो जाती है, ऐसा कम से कम ना हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। और चलिए अब जरा ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सोनीपत में इस वक्त तैयारियां क्या हैं, हलचल क्या है, और जो नए तरीके से कोशिशें की जा रही हैं टीकाकरण के अभियान को तेज करने की, कितनी प्रभावशाली नजर आ रही हैं, ये हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा उनसे जान लेते हैं। लाजपत, क्या अब तैयारियां हैं? सुबह से अब दोपहर तक का समय हो चुका है, कितनी कोशिशें हैं और लोग जो सेंटर है वहां पर कितना पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कोविड को लेकर सभी प्रशासन की तैयारियां हैं। और बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के सामने काफी बड़ी चुनौती है। लगातार आपको दिखा दें, इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती है, मेरे सहयोगी आपको दिखा दें कि धरना है, जो किसान आंदोलन का जो धरना है वो मौजूद जगह है। और यहाँ पर जो है कोविड की जो डॉक्टरों की तरफ से एक टीम लगाई गई थी, जो कि यहाँ पर जो खांसी जुकाम के जो मरीज हैं उनको चेक किया जा रहा है, लेकिन कोविड का कोई चेक नहीं किया जा रहा। तो ऐसे में जो जिस वक्त हम जो मौजूद हैं, ये सिंघू बॉर्डर है। सिंघू बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चल रहा है, आसपास का औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा है। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली से और जो सोनीपत के लिए 70% लोगों का जुड़ाव है, और जुड़ाव होने की वजह से ये काफी बड़ी बीमारी फैल सकती है। यहाँ पर जो लोगों ने वो उल्लंघन करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखते, मास्क का ध्यान नहीं रखते, तो ये कहीं ना कहीं काफी बड़ी बीमारी हो सकती है। तो प्रशासन इस पर ध्यान दे, जल्द से जल्द कोई कदम उठाए और ठोस कदम उठाए, क्योंकि जो शाम का वक्त होता है वो अवैध मंडी लगती है, काफी भीड़ रहती है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं पहले भी देखा गया, ऐसी ये बीमारी इससे पहले भी देखा गया था। डॉक्टर्स की टीम पहुंची थी सिंघू बॉर्डर पर और उस टीम को वापस भेज दिया गया था। और जब प्रशासन की मौजूदगी में पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद रहा तो टीम को हटाया तो नहीं गया, लेकिन टेस्टिंग कराने भी कोई नहीं पहुंचा। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचती है उसको कोविड का टेस्ट नहीं करवाते किसान, लेकिन प्रयास है कि ये स्वास्थ्य विभाग की टीम जरूर लगी हुई है, लेकिन कोविड का टेस्ट नहीं करवाया जा रहा। लेकिन जो सिंघू बॉर्डर पर जो किसान हैं, जो आसपास के जो गांव जुड़े हुए हैं, तो ये काफी बड़ी बीमारी फैल सकती है। जल्द से जल्द इसको प्रशासन को बैठक करनी चाहिए और उस पर विचार करनी चाहिए। जी ठीक है, लाजपत आप हमारे साथ बने रहिए, जरा आगे बढ़ते हैं। और अभी तक हमने आपको सोनीपत का हाल बताया है, लेकिन अब जरा फतेहाबाद की स्थिति आपको बताते हैं। अजय मेहता हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, और साथ ही डॉक्टर अजय गुप्ता, हेल्थ एक्सपर्ट भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं आपसे रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले जरा मैं अजय मेहता, आप ये चीज बताइए कि बढ़ता संक्रमण और फतेहाबाद के अंदर अब तैयारियां क्या हैं और कितना टारगेट रखा है जिला स्तर पर, क्या कोशिशें की जा रही हैं? और नजर आ रहा है, क्योंकि पहले भी देखा गया था रुझान लोगों में उतना नहीं था, लेकिन अब टीका उत्सव के जरिए लोगों के मन में कैसे भरोसा बना पाएगा प्रशासन और सरकार? शुभ जी है, उसी को लेकर के जो है प्रशासन की कवायद भी उसी तरह से तेज होती जा रही है। आज जो जिस प्रकार से टीका उत्सव शुरू हुआ है, और मैं जहां खड़ा हूं यहां वो साइट है जहां टीकाकरण किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि लोग टीकाकरण करवाने यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि लोगों के अंदर अभी भी अवेयरनेस नहीं है, एक डर है, एक भय है टीके को लेकर के। उसको भय को दूर करने के लिए, उस डर को दूर करने के लिए प्रशासन एक कवायद कर रहा है। अब एनजीओ को भी साथ ले रहा है, जनप्रतिनिधियों को साथ ले रहा है, ताकि उन लोगों को अवेयर किया जा सके। अभी जो डीजी
एसपी हेल्थ हैं, यहाँ फतेहाबाद में आए थे। उनका भी जो है एक इस तरह से अधिकारियों के साथ बैठक की थी और टीकाकरण को लेकर के उनकी तमाम जो भ्रांतियां हैं उनको दूर किया गया था। फतेहाबाद के अंदर संक्रमण की बात करें, लगातार जो संक्रमण तेज होता जा रहा है। फतेहाबाद में इस वक्त भी 411 एक्टिव केसेस पड़े हुए हैं और टीकाकरण की अगर बात की जाती है तो फतेहाबाद में आज तक लगभग 75,000 के आसपास जो है लोगों को टीका लगाया जा चुका है और अभी 4 दिन का जो टारगेट लेके चल रहा है स्वास्थ्य विभाग, वो 2 लाख लोगों तक पहुंचना है। 4 दिनों के अंदर 2 लाख लोगों को जो है टीकाकरण किया जाना है। इसके लिए पूरे जिले के अंदर 100 से अधिक साइट्स बनाई गई हैं। शहर फतेहाबाद के अंदर लगभग 9 साइट्स जो हैं वो यहां लगा दी गई हैं, बना दी गई हैं और वहां टीकाकरण का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। जी शुभेंदु। बिल्कुल, और बहुत तेजी के साथ ये फिलहाल वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अभी भी लोगों में रुझान उतना नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो कि वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं। कारण क्या है और अब टीका उत्सव में उन लोगों को कैसे वैक्सीनेशन के इस अभियान के साथ जोड़ा जाएगा? इसके लिए कुछ अलग से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिला स्तर पर? से टीकाकरण को लेकर के सरकार जितनी संजीदा है लोग उतने ही जो है कहीं ना कहीं जो है इसको स्लो किए हुए हैं इस प्रोसेस को। उसकी एक ही वजह सामने आती है, जो अभी हाल फिलहाल के अंदर जो एक मीटिंग भी हुई है प्रशासनिक अधिकारियों की, उसमें भी एक ही वजह, बड़ी वजह जो सामने निकल कर। ठीक है, लगता है संपर्क टूट गया। खैर, बहुत शुक्रिया अजय, इस पर आपने जानकारी दी। और बढ़ते संक्रमण को लेकर के क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है, ये फतेहाबाद की तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई हैं। लेकिन जरा अब एक्सपर्ट्स के जरिए जान लेते हैं कि जब टीका उत्सव किया जा रहा है तो उसमें अजय जी बात यह भी है कि विपक्षी खेमा बार बार यह सवाल उठा रहा था कि डोज की कमी है, कोरोना की जो वैक्सीन है वो उनकी उपलब्धता कम है। रेवाड़ी से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था। कई राज्यों के अंदर कुछ जगहों पर शिकायतें और विपक्षी खेमा इसको लेकर के लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा था कि देश के अंदर देश के नागरिकों के लिए कम से कम वैक्सीन उपलब्ध हो पाए। अब बाहर भेज रहे हैं, तो ये उपलब्धता को लेकर के ये जो बड़ा सवाल है, वाकई में संकट है या सिर्फ विपक्ष विरोध के तौर पर ये सब कुछ कर रहा है? देखिए शुभेंदु जी, जो वैक्सीनेशन के बारे में है, मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, जो भी हमारे श्रोता हैं, जो हमारे देश के वासी देखते रहते हैं या आपके चैनल देखते हैं, उनको मैं बहुत ये जो फिगर जो आपको बताने जा रहा हूं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि अब तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर 9.7 करोड़ वैक्सीन के डोजेज लग चुके हैं। 9.7 करोड़ वैक्सीन के डोजेज, जिनमें फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स और जो लोग 45 साल से अधिक आयु के हैं। तो आप मुझे बताइए कि 9.7 करोड़ वैक्सीन के डोजेज कम होते हैं और सरकार ने अभी अभियान भी चला रखा है। हाँ, 1-2 जगह से खबर जरूर आई, कई महाराष्ट्र से आई है, आप रेवाड़ी का बता रहे हैं, एक आध सेंटर में हो सकता है कोई कमी रही हो, लेकिन आप उसको, विपक्ष का काम क्या है इस नाजुक घड़ी में, जबकि हमारे पूरे हिंदुस्तान में कल का अगर आप आंकड़ा देखेंगे शनिवार का, तो पूरे हिंदुस्तान में 1,45,000 से भी ज्यादा पॉजिटिव फ्रेश केसेस आए थे। 784 लोग दम तोड़ चुके हैं। अकेले महाराष्ट्र में 60,000 के लगभग 24 घंटे में केसेस आ चुके हैं। दिल्ली के अंदर लगभग 8500 से 9000 केसेस पिछले 24 घंटे में आ चुके हैं। तो ये जो मोमेंट है, ये जो समय है, ये आपस में रंजिशें निकालने का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है। ऑपोजिशन, मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी देशवासी हैं, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये आपसी मतभेद को छोड़कर हमको एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। हमको ये कसर नहीं छोड़नी चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। किसी भी चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम चला रखे हैं। हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, हम भी नॉन मेडिकल ग्रुप्स में अलग अलग तरीके से मैसेज डालते हैं। हाँ। हम लोग शुभेंदु जी, मैं आपको बताता हूँ, हम भी पहले लोगों में थे जिन्होंने वैक्सीन लगाई है। मेरी 2 डोजेज लगाए को करीबन 1.5-2 महीने भी हो चुके हैं सेकंड डोज के। कुछ नहीं होता, हल्का बुखार आता है, हल्का बॉडी वेट रहता है और 1-2 दिन रहता है और फिर चला जाता है। और अगर आप पूरे देश में देखेंगे भी कि वैक्सीनेशन के कारण कोई इतनी बड़ी इमरजेंसी हुई है या डेथ हुई है, क्या फिगर्स है सामने,
तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को गलत कटघरे में खड़ा जा रहा है। सरकार ने बहुत मेहनत की है इसके मामले में। ना सिर्फ हिंदुस्तान में, हमारी वैक्सीन जो कोवैक्सीन है उसकी चर्चा विदेश तक हुई है। हमने ब्राजील, अलग अलग देशों में वैक्सीन भिजवाई भी है। सर, और ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हमारे देशवासियों के पास वैक्सीन की कमी है। डॉक्टर अजय गुप्ता, बिल्कुल जाहिर तौर पर ये अचीवमेंट हमने हासिल की है, और इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद जो टीकाकरण का अभियान था, बहुत चैलेंजेस हमारे सामने थे, हमारी सरकार के सामने थे, लेकिन उन सभी को पार पाया गया है। लेकिन इस दौरान एक बड़ा संकट ये भी है कि पहली डोज तो लगवा दी गई, बहुत से ऐसे लोग हैं पहली डोज लगवाने के बाद दूसरी डोज जब लगवाने का समय आता है उसमें ढिलाई बरत दी जाती है, कह लिया जाता है कि नहीं पहली डोज तो लग गई, अब ये काफी है। तो जरा दर्शकों को यह भी बताइए, जिन्होंने पहली डोज ले ली है तो दूसरी डोज उनके लिए कितना जरूरी है, और उसके बाद नियमों का पालन। कई लोग ऐसे भी हैं जो कि डोज तो लगवा ली है लेकिन नियमों का भी पालन नहीं कर रहे हैं। उनका यह मानना है कि हमने कोरोना की वैक्सीन तो लगवा ली है, तो यानी कि अब हमें कोरोना नहीं होगा, तो मास्क नहीं पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना। तो जरा दर्शकों को यह भी आप थोड़ा सा बताइए और इस बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दीजिए दर्शकों को। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं जितने भी दर्शक आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि जो 2 डोज जो सरकार ने कहे, चाहे वो कोवैक्सीन की है चाहे वो कोविशील्ड की है, 2 तरह की वैक्सीन है हमारे पास, वो जरूर लगवाइए। और वो वैक्सीन लगाने के 14 दिन के बाद या 20वें दिन के बाद आपको एक एंटीबॉडी टाइटर होता है जो कराना होता है। उससे ये पता चलता है कि कोविड के अगेंस्ट आपकी एंटीबॉडीज कितनी डेवलप हुई हैं आपके, और वही आपको बताता है कि वो कोविड के अगेंस्ट कितनी फाइट करता है। तो जब एक इंटरनेशनल लेवल पे एक मैं कहता हूं कि एक कॉमन सिद्धांत है कि हमको 2 वैक्सीन की डोजेज लगानी है और उसके 14 दिन के बाद एंटीबॉडी टाइटर कराना है, तो ये स्पष्ट है। अगर आप सोचते हैं कि एक डोज लगाने के बाद हमको ऐसा लगता है कि एंटीबॉडी टाइटर हमारी बॉडी में आ जाएगा, हम बिना मास्क के घूमते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। पिछले साल अक्टूबर नवंबर के आसपास हमारा जो कोविड का कर्व एकदम फ्लैट हो गया था, नीचे गिरना चालू हो गया था। गुड़गांव के अंदर आप देख लीजिए 8, 10, 12 केसेस हो गए थे, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा ये स्टीप राइज हुआ। कहीं ना कहीं मैं सरकार को दोषी नहीं मानूंगा, इसमें हम लोग जो कॉमन आदमी हैं उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, जितने भी डूज एंड डोंट्स थे कोविड के, जो हमने लास्ट ईयर इतने अच्छे तरीके से पालन किया है, वह सब हमने छोड़ दिए थे। लेकिन मैं इसमें अजय जी एक चीज और समझना चाह रहा हूं कि जब टीका उत्सव किया जा रहा है तो हमें इस बात को सुनिश्चित भी करना होगा कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि अभी तक इस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम के साथ जुड़ ही नहीं पाए हैं और ना ही वो चाहते हैं जुड़ना। अब चाहे वो उसमें भरोसे की कमी आप मान लीजिए या कोई दूसरा कारण इसमें हो, तो हम या हमारी प्रशासन, सरकार उन लोगों तक कैसे पहुंच बनाएगी, क्योंकि ये टीकाकरण जो टीका उत्सव बनाया जा रहा है इसमें तो हमें उनको भी शामिल करना होगा ना। बिल्कुल। देखिए शुभेंद्र जी, हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोगों को मोटिवेट करना ना बहुत मुश्किल है। इतनी बड़ी जनसंख्या है, लोगों के अंदर, माइंड के अंदर अलग अलग तरीके से एक भ्रम पैदा हो जाता है, पता नहीं हम वैक्सीन लगाएंगे तो हमारे साथ क्या हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में या फिर ये जो टीका उत्सव चल रहा है, डोर टू डोर कैंपेनिंग, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमने कोविड के टाइम में की थी कि डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए आए थे, उन्होंने कितने लोग एक घर में रहते थे, कितनों को कोरोना हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ था। हमारे घर पे भी आए थे, गुड़गांव में हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है जब ये लार्ज स्केल पे लॉन्च हुआ है तो हिंदुस्तान में जो होता है ना डोर टू डोर कैंपेन, वो ही कारगर साबित होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने चैनल के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री खुद इस बात पे जोर देते हैं, अपनी मन की बात पे वो कहते हैं टीका उत्सव के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना कर भी रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उन लोगों के मन में असमंजस की स्थिति है। तो डोर टू डोर कैंपेन मेरे हिसाब से होना चाहिए, डोर टू डोर कैंपेन होना चाहिए, और प्रशासन ये चाहता भी है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को इस टीका उत्सव के साथ जोड़ा जा सके। लेकिन जमीनी स्तर पर क्या हालात है जरा वो समझ लेते हैं। पिहोवा से हमारे संवाददाता गगन सिंगर जुड़ चुके हैं। गगन, जरा पिहोवा के अंदर स्थिति क्या है?
और जब अब नए सिरे से टीका उत्सव को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश है, उन लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश है जो कि अभी तक इस टीकाकरण में शामिल नहीं हो पाए थे या इसके साथ नहीं जुड़ पाए थे, तो उनके लिए डोर टू डोर कैंपेन, जैसा कि हमारे साथ अजय जी लगातार बने हुए हैं हेल्थ एक्सपर्ट, वो बता रहे हैं कि ये ऐसे प्रभावी कार्यक्रम होने चाहिए। तो जिला स्तर पर ऐसी कोई कोशिशें हैं? प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी शुभेंदु, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जो टीका उत्सव दोबारा से स्टार्ट हो चुका है, तो उसके द्वारा डॉक्टरों के द्वारा जो हमें जानकारी मिली है कि उन्होंने रणनीति बनाई गई है, जो लोग टीकाकरण से बचे हुए थे अभी तक, तो उनको घर घर जाके और एक टीम बनाकर जो गांव-गांव में जाकर लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। जो इस टीकाकरण को नहीं गलत समझ रहे हैं, तो उनको समझाया जाएगा कि किस तरह से ये टीकाकरण उनके लिए लाभदायक होगा। जी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक भी इस दौरान किया जा रहा है। लेकिन गगन, ये जो जागरूकता अभियान है, लोगों का सहयोग मिल रहा है क्या? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, और इसका हम जिक्र भी कर रहे थे, कि जो अभी तक इस वैक्सीनेशन के जो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए थे, नहीं जुड़ पा रहे थे, बेशक वो पात्र हों, एलिजिबल हों, 45 साल से ज्यादा की उनकी उम्र भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो भरोसा नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो टीका नहीं लगवा रहे हैं। क्या कारण है? लोगों से बातचीत होती है तो क्या कहते हैं वो? जी देखिए, लोगों का कहना ये है कि कई जो ऐसे लोग हैं जो टीकाकरण नहीं करवा रहे हैं, तो उनका कहना ये है कि ये कोरोना कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ एक ये वहम है। तो देखा जाए तो उनके लिए ये कोरोना कोई बीमारी नहीं है। जी और कोरोना का खतरा नहीं है, ये इस दौरान लोगों का कहना है। लेकिन अब लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया गगन? अब जानकारी मिली है क्या? जिला स्तर पर प्रशासन की तरफ से क्या लक्ष्य रखा गया है टीका उत्सव पर? जी देखिए, डॉक्टरों के द्वारा जो जानकारी मिली है कि जो 45 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, जो महिलाएं हैं, तो उनको पहले अब टीकाकरण किया जाएगा। जो लोग इसमें भाग लेंगे टीकाकरण में, कि हाँ भी उनको, जिनको पता है कि हाँ भी इससे हमें लाभ मिलेगा, और जो लोग नहीं टीका लगवा रहे हैं, तो उनके लिए तो जो रणनीति तय की गई है, तो गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर तो उनका टीकाकरण किया जाएगा और उनको समझाया जाएगा कि ये टीकाकरण उनके लिए बहुत जरूरी है और लाभदायक भी रहेगा। कि जिस हिसाब से कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एकदम रोकथाम हो जाएगा। जी ठीक है, अब कोशिश यही है कि तेजी के साथ इस टीकाकरण को बढ़ाया जा सके। बहुत शुक्रिया गगन, इस पर जानकारी दी आपने। लेकिन रिकॉर्ड तोड़ लापरवाही फिलहाल देखने को मिल रही है। 1.5 लाख के पार तक अब कोरोना के नए संक्रमण के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हिसार में स्थिति क्या है, जरा जल्दी से जान लेते हैं। अनूप कुंडू हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या हिसार के अंदर अभी तक स्थिति है, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है? क्योंकि 4 दिन का समय है, लक्ष्य के आसपास तक या कहीं पहुंची है? प्रशासन की जो कोशिशें थी और जो उम्मीदें हैं कि आज एक दिन के अंदर, और आज से जब शुरुआत हुई है, तो लक्ष्य तक कहीं पहुंचने की कोशिश, और कहां तक पहुंचे हैं? देखिए शुभेंदु, जो टीका दिवस है उसको लेकर के काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग भी टीकाकरण करवाने में अपनी रुचि दिखा रहे हैं और प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां की है। और वैक्सीन की अगर हम बात करें तो वैक्सीन की फिलहाल हिसार में कमी नहीं बताई जा रही। जिस प्रकार से जो टारगेट रखा गया उसके अनुसार टीकाकरण किया जा रहा है। हालांकि मामले जरूर बढ़ रहे हैं हिसार के अंदर। पिछले 24 घंटे के अंदर 140 के करीब जो नए मामले सामने आए थे और 86 से ज्यादा एक्टिव मरीज यहाँ पर हो गए हैं। लेकिन फिर भी एक चीज यहाँ पर देखने को मिलती है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करें, मास्क बहुत कम लगाते हैं। ऐसी लापरवाही जरूर सामने को आ रही है। लेकिन इसके अलावा वैक्सीन की अगर हम बात करें तो वैक्सीन का जो कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से चला हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप, इस पर जानकारी आपने दी। तो हिसार की जानकारी भी हमने अपने सभी दर्शकों तक पहुंचाई है। लेकिन जरा जल्दी से मैं अजय गुप्ता जी आपसे ही रिएक्शन लेना चाह रहा हूं कि अब टीका उत्सव भी शुरू किया जा रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, और प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि सबसे पहले हमें जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाना होगा, हमें ट्रैक करना होगा, और उसके बाद हमें फाइनली ट्रीट करना होगा। और इन 3 कदमों पर हमें आगे बढ़ना है। इसके साथ साथ हमें और क्या जरूरत है? और आज जब तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है, 2020 वाले हालात आज एक बार फिर से बन रहे हैं, तो अब हमें और किन बातों का ध्यान रखना होगा? शुभेंदु जी, देखिए ऐसा है कि अभी जो हमारे पास हमने जो फिगर लिया है 1,45,000 का या 1.5 लाख का, 10 राज्य हैं हिंदुस्तान में जो 82% जो कोविड केसेस हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिनमें है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, केरला, दिल्ली, कर्नाटका, ये मेन राज्य हैं। आप अगर हरियाणा की बात करेंगे तो मैं कहूंगा एक सिल्वर लाइनिंग है कि हम उस 10 राज्यों में अभी शामिल नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं तक हम अभी उस कगार पे नहीं पहुंचे कि हमको नाइट कर्फ्यू लगे या वीकेंड पे लॉकडाउन रहे या फिर, लेकिन
मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये विनती करना चाहूंगा कि अगर हरियाणा को भी उस स्थिति से बचाना है तो हमको थोड़ी कड़ाई करनी पड़ेगी। अब अगर हमको दिख रहे हैं कि लोग बिना मास्क के सड़कों पे घूम रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है हमको फाइन करना दोबारा चालू करना पड़ेगा, जो आज से ठीक 1 साल पहले हम रोड पे करते थे। अभी भी आप देखेंगे, आप चाहे स्कूटर पे देख लीजिए, मोटरसाइकिल पे देख लीजिए, कारों में लोग बैठे हुए हैं, 4-5 लोग बैठे हुए हैं, कोई मास्क नहीं पहन रखा, चेकिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। अगर सेम जो स्थिति है हमारे आसपास के राज्यों की, अगर हरियाणा उससे बचना चाहता है, देखिए मैं मानता हूं कि हरियाणा सरकार को मैं आई विल गिव पैट ऑन देयर बैक, मैं तारीफ करना तो चाहूंगा हरियाणा सरकार की कि लोगों को मोटिवेट करके वो टीकाकरण में शामिल कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से मैं उनसे विनती भी करना चाहता हूं कि हरियाणा अभी काफी पीछे है, तो उसको पीछे ही रहने दीजिए, लेट हरियाणा को कॉन्ट्रीब्यूट यानी कि संभवी हुई स्थिति में फिलहाल हरियाणा है और सरकार की कोशिशें भी हैं, लेकिन आगे तैयारियां भी ऐसी होनी चाहिए कि हरियाणा के लोग और हरियाणा प्रदेश ऐसे ही बचा रहे। खैर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपने बहुत सारी अनमोल राय और बहुत सारे अच्छे सुझाव और बातें आपने रखी हैं जो हमारे दर्शकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब कहर बरपता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस दौरान सतर्कता बेहद जरूरी है। बार बार